just wanna go to the deep end. मंदिर है 11 रुद्र महादेव के नाम से जाना जाता है। जहाँ हम चल रहे हैं जी, ये 1000 साल पुराना जयपुर है जरा। 1000 साल पुराना। जी हाँ, यहाँ उस ज़माने में ये कहते हैं आधे पहाड़ तक मकानात बने हुए थे, लेकिन यहाँ उस ज़माने में एक बीमारी चली लाल बुखार के नाम से, राज फ्लैग के नाम से जानी जाती है। ये कहते हैं एक आदमी को दाग दे के आओ, इतनी देर में 10 आदमी मर जाएगा करते साथ। अच्छा। हाँ जी, इतनी पब्लिक थी जो समझ करके कम हो गई, तो कम हो गई कि उनको दिलों में डर पैदा हुआ कि यार ये मर गए तो हम भी मर जाएंगे, इसलिए ये जगह छोड़ कर चले गए। यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे पुरानी फिल्में देखे जैसे कोहिनूर, अनमोल घड़ी, मुगल आजम, बगावत, राजपूत, राज तिलक वगैरह। नई फिल्में बनी लाल बादशाह, खुदा गवाह, करण अर्जुन, वीर फिल्म, दाता फिल्म, अजूबा फिल्म, भूल भुलैया, यहाँ तक पद्मावत, और यहाँ दबंग नंबर 3 फिल्म का शूटिंग हुआ। ये स्टेप वेल है साहब, जहाँ 30 फुट पानी आज भी पाना है। तो हमने जो आपके देखा था शीश महल वगैरह, exactly. आमिर फोर्ट जहाँ से भी दिखता है आपको दिख रहा है अंबर पैलेस। तो अंबर पैलेस के जस्ट नीचे के ग्राउंड की तरह आप ये जो देख रहे हैं बहुत सुंदर सी जगह, इसको बोला जाता है कुंड। कुंड, ओके। आपने कुंड तो देखा होगा कई जगह, और इंग्लिश में से बोला जाता है स्टेप वेल। ओके। स्टेप आप जानते हैं सर, स्टेप बनी हुई है और मिडिल में है पानी का एक कुंड, जिसका नाम क्या रखा गया सर, स्टेप वेल। ये पर्टिकुलर इसका नाम है पन्ना मीना का कुंड। ओके। इसको पन्ना मीना के कुंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में यानी बहुत समय पहले, हजारों साल पहले, यहाँ पे एक पन्ना नाम का व्यक्ति था, उसने सेल्फ ये बनवाया था सर। मैं आपको बता दूं, ओके। ये कुछ जब राजा लोग आते हैं तो उनके लिए पर्सनल होता है, जब राजा लोग चले जाएंगे तो सार्वजनिक यहाँ पे स्नान किया जाएगा सर। ओके। आपने नाम सुना होगा चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, जी जी जी। आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी वो कुंड है चांद बावड़ी, और उसके बाद में इसी का नाम आता है स्टेप वेल। स्टेप वेल के जस्ट सामने आपको ये बहुत सुंदर सा बिल्डिंग जो दिख रहा है जी, इसे बोलते हैं बिहारी जी का मंदिर। ये वही बिहारी जी थे जी, जो मिर्जा राजा जयसिंह के समय हुआ करते थे। आप जानते हैं हिंदी के बहुत बड़े कवि भी रह चुके हैं ये। जी जी जी। वो लिखते थे दोहा। हाँ, एग्जैक्टली दोहा लिखते थे ना, वो उन्होंने नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकासी काल वाला दोहा भी लिखा गया था। तो उन दोहे की खासियत ये हुआ करती थी सर, वो अपने दोहे में गागर में सागर भर देते थे। गागर में सागर मतलब ऐसा गूढ़ रहस्य एक लाइन में। तो इसी वजह से उन्हें जब वो दोहे लिखते थे तो एक दोहे पर राजा मिर्जा जय सिंह उन्हें एक सोने के अक्षर पे दिया करते थे सर। तो उन्होंने अपने जीवन में ज़्यादा अक्षर पे इकट्ठी नहीं की जी, उन्होंने केवल 713 अक्षर पे इकट्ठी की है राजा की तरफ से, क्योंकि उन्होंने केवल अपने इतिहास में 713 दोहे लिखे हैं सर। तो वो उनका मंदिर है, और ये बहुत सुंदर सा जो हमने दृश्य देखा था महल से वापस आप देख सकते हैं। ये पहाड़, इन पहाड़ पे बनी हुई दीवारें, ये पहाड़ मैंने बताया था आपको अरावली हिल्स से। तो अभी हम लोग ऊपर चलेंगे। तो फाइनली हम लोग जैगर फोर्ट के अंदर आ गए हैं, और बहुत बड़ा है, तो हमने गाड़ी की हुई है और हम हैं जैगर फोर्ट के अंदर। चलते हैं, दिखाते हैं आपको जैगर फोर्ट कैसा है। जब पानी की शोल्डर जा रही थी, उस दरमियान में इसके बारे में एक पुराने सैनिक ने कहा कि घड़े के नीचे इस तहखाने की चाबी रखी है। इस चाबी को निकाला, इंदिरा गांधी ने छापा पड़वाया, चाबी निकाली और खोदा दरवाजा निकाला। उसमें इतना मट्टी निकला दलदल, और उसके नीचे देखा गया तो सोना चांदी से भरा हुआ, सरसों से भरा हुआ, तो बड़े बड़े चरे भरे हुए रखे थे। उन चरों में वो निकलवा करके जयपुर से दिल्ली का 48 घंटे बंद रहा, तो 50 ट्रक लेके गई साहब। ये पहाड़, जी हाँ, वो पहाड़ के बिल्कुल नीचे वो मोरी देख रहे हैं, उसका सारा पहाड़ों का पानी आता है जमा होता है। यहाँ से फिर ट्रांसफर किया जाता है। पैसे चलता क्या था, सोना चांदी क्या सर, सोना क्या सर, चांदी की सिक्के, हीरे जवाहरात। तो जो सामने देख रहे हैं आप, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है, एंड एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी है। माय गॉड, लुक एट हाउ ह्यूज इट इज। माय गॉड, इसमें 100 किलो बारूद माया करता है। 100 किलो बारूद।
जी, एक मरतबा यूज़ की गई, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर घोड़ा गिरा। अच्छा, एक ही बार ये यूज़ हुई है? यूज़ हुई, इसके बाद में 32 हाथियों के जरिए उठा करके यहाँ रख दिया। 32 हाथियों के जरिए, माय गॉड, कितना भारी है, क्या भारी है सच यार, माय गॉड, लवली। जो जिस आदमी ने चलाया था, हाँ। वो उसके कान के पर्दे फट गए और ओह। घबराहट से मर गया, क्योंकि जब इतना सा पटाखा कितनी तेज आवाज करता है। हाँ हाँ तो 100 हाँ किलो बारूद कितना, माय गॉड, आवाज़ कितना किया होगा, एग्जैक्टली। उसके बाद में जहाँ जो गोला गिरा, वहाँ 7-8 किलोमीटर के एरिया में गड्ढा बन गया, जहाँ आज मछली पालन का काम चल रहा है। अच्छा, ये फायदा हो गया। जी, वो सामने देखेंगे, वो दिया सलाई के नाम से जाना जाता है, अभी ऊपर चलते हैं। जहाँ उस ज़माने में राजा की मौजूदगी का इशारा बताते थे, इशारा किया करते थे, यहाँ रात को दिए जलाया करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो जिससे पता लगता है राजा जयपुर में मौजूद है। अगर दिए अच्छा, ओके। नहीं जलाते थे तो ऐसा होता है कि राजा जयपुर में मौजूद नहीं है। अच्छा, जब राजा तक जो दुश्मन होता है उसको इशारा देने के लिए। ओके। पहाड़ पे जो इसके ऊपर एक झंडा लहरा रहा है, 6 रंग का, 5 रंग का झंडा, 5 रंग का झंडा है ये, जी जी। जिसमें राजा मौजूद होता था दिन में, नहीं चलता, दिन में लहराता रहता था। अच्छा, सीधा जी। ओके और राजा मौजूद नहीं होता तो उस झंडे को डाउन कर दिया जाता था। ओके। जी जी। आज यहाँ से देखते हैं तो ये नीचे का सीनरी नजर आता है, जहाँ उस जमाने में राजा लोग इस चीज़ का गौर करते थे कि यहाँ टाइगर कहाँ बैठा है, लॉयन कहाँ बैठा है, जयपोल कहाँ बैठा है, हिरण सामने वगैरह। माय गॉड, मैं दिखा रहा हूँ आपको, लवली व्यू। पूरा जंगल है साहब, ये ठेठ से ठेठ तक जंगल है। और फिर राजा लोग क्या करते थे, 10 आदमी इधर से नगारा बजाते हुए जाते थे, 10 आदमी उधर नगारा बजा के जाते थे। ओह, नगारा बजाने से शेर और लायन टाइगर जो सामने जी आते जी जी जी। और वो उसको शिकार किया करते थे। ये सामने जो जाल देख रहे हैं, सारा जी। पानी यहाँ आता था, यहाँ से अंडरग्राउंड के लिए, अंदर के लिए। अच्छा, ये पानी के लिए था, ओके। जी जी जी। क्या बात है, क्या व्यू है यहाँ nice view है सर से, इधर। एग्जैक्टली, लवली। हाँ। ये तो हो गया यहाँ का। हाँ, तो ये आगे जो बताएंगे। कान उनका बहरा हो गया था, उस चल। वक्त हाँ ये तोप बनाई गई। जी जी। राजा मान सिंह ने अकबर बादशाह की जो तोप बनाने वाले कारीगर थे, उनको बुलवाकर मशवरा लिया कि अकबर तो चला जाएगा यार, दुश्मन हम पे फिर अटैक करेगा, जी। तो ऐसी तोप बनाओ कि हम हमारे घर पे बैठे हों और हमसे 1500 किलोमीटर दूर पे दुश्मन हो, तो एक ही मरतबा खत्म कर दिया खत्म कर दीजिए। तब ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप बनाई गई, 7 धातु मिलाकर के साथ। माय तो एक गॉड, मरतबा यूज की गई, जो एक मरतबा में 50 किलोमीटर दूर जाकर गोला गिरा। 7-8 किलोमीटर के एरिया में आज भी गड्ढा बना हुआ है, जहाँ मछली पालन का काम चल रहा है। और उसके बाद में इसको 32 हाथियों के जरिए उठा करके यहाँ रख दी नुमाइश के लिए। अच्छा जी, क्योंकि जिसने चलाया उसका कान का पर्दा फट गया और मर गया वो। जब एक आदमी ऐसा हल हो सकता है तो आगे देखो कितना हो सकता है, और सेना के साथ तो क्या हो। ट्रू ट्रू। उसके बाद में राजा मान सिंह ने यहाँ रहते हुए क्या है, उस जमाने में यहाँ टाइगर में चलेंगे, नाहरगढ़ फोर्ट चलेंगे, राजस्थानी भाषा में लॉयन को टाइगर बोलते हैं, नहार बोलते हैं। जी जी, अच्छा, ओके। हाँ, लॉयन को नहार बोलते हैं, ओके। तो उस जमाने में नहार वहाँ बहुत रहा करते, लाइन बहुत रहा करते। गढ़ का मतलब बहुत सारा होना, बहुत सारा होना, जी जी जी। देखिए जो पूरा आमेर का व्यू दिख रहा है जी। ये जो वो छतरी देख रहे हैं, उस जमाने में वहाँ नगारे हुआ करते थे। जब अपना नगारा देखेंगे ना, तो अगर दुश्मन जो सैनिक की ड्यूटी हुआ करती थी, जी। वो दूरबीन से देखा करती, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर तक नजर आया करता था। तो अगर वहाँ से जब दुश्मन आता तो उसके हाथी घोड़ों से मट्टी उड़ती थी, धूल उड़ती थी। हाँ हाँ हाँ। उससे ये नजर होता, महसूस होता कि दुश्मन आ रहा है, तो वहाँ से नगारा बजाते। तो ये यहाँ से सेनाएं हथियार लेकर के अपने अपने उधर पीछे तैनात हो जाती, हाँ, तैनात हो जाया करती थी। अभी पिछले हिस्से में चलेंगे ना, वहाँ बताऊंगा आपको। क्या बात है, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली यहाँ पर, एंड लवली, यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। जब हर इतने हुआ करते तो वहाँ से शेर को मार कर लाना काफी भारी पड़ता था। भारी पड़ता था। 6-7 फुट के शेर हुआ करते थे। जी जी, तो राजाओं को बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। और राजा मान सिंह के 12 रानी हुआ करती थी। एग्जैक्टली। हाँ, तो 12 रानी हुआ करती, तो 12 रानी को दिखाने के लिए कि हम इतने जोरावर ताकतवर आदमी हैं, जी, इसको हम कैसे शेर को मार के लाते हैं। हाँ हाँ, तब यह तकलीफ होती लाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे एक गढ़ बना दिया। ओके। जो आज भी 12 रानी के 12 सेम कमरे बने हुए हैं कि 12 राजा मान सिंह ही जानता था कि कौन सी रानी के पास है, कब रात को नाइट स्टे करना है। ओके, 12 रानियां थी उनकी। 12 रानियां थी, तो राजा की 12 रानियां। हाँ, वही बात। और रानियों को मोहन ले जाके रखता और वहाँ शिकार करके दिखाता, शेर को लाके बिछा देते, देखो हम इतने शूरवीर हैं, शेरों को मार के लाए। क्या बात है। अभी नीचे चलेंगे। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं? अभी नीचे म्यूजियम में चल रहे हैं। म्यूजियम में चल रहे हैं हम। तो अभी हम म्यूजियम चल रहे हैं, और एक राजा की 12 रानियां थी। मतलब अभी ना एक गर्लफ्रेंड हैंडल नहीं होती है, और 12 रानियां, माय गॉड। खजाना छुपाया जा, खजाना छुपा हुआ था। जी जी जी। 78 में इंदिरा गांधी जिंदा थी जब यहाँ से खजाना लेके गई 50 ट्रक। 50 ट्रक? जी हाँ। जयपुर से दिल्ली का 48 घंटे रास्ता बंद रहा। यहाँ छापा मारा गया और एक घड़े के नीचे चाबी मिली। उस चाबी से उन्होंने ताला खोल करके वो सफाई की, तो मालूम चला इतना दलदल निकलने के बाद में जब खजाने के चरे नजर आए तो 50 ट्रक भर के लेके गई साहब। 50 ट्रक, जिसमें सोना चांदी या सरखियाँ, सोने के सिक्के,
चांदी की सिक्के सब चीज़ें हैं यहाँ से लेके हीरा जवाहरात वगैरह सब लेके गए। अच्छा, तो अभी हम चल रहे हैं शस्त्र गृह में, जहाँ पर राजा के शस्त्र रखा करते थे। और ओह वाह, जो दुश्मन होता था उसके लिए जी, वो जी। खुशी का बैंग बजाते थे, ओके। इससे साउंड कुछ पैदा होता था। हाँ हाँ, जी 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 जी। खुशी का महसूस होता था, एक जंग का महसूस होता था, एक जंग होने वाला है। तो सारे क्रिश्चियन हैं राजा को। ये उसी ज़माने के लिए ये दीवाने आम है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ आम सैनिक बैठा करते थे, ओके। और यहाँ बड़े वजीर बैठते थे, वहाँ राजा बैठता था। ओह वहाँ बैठ करके मशवरा किया करते अच्छी बुरी बातों का। जी 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 जी। और आगे आएंगे तो यहाँ उस ज़माने में एक हाथ से जो कूलर चलाया करते थे, हाँ 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 वो कूलर का सिस्टम है, जिस पहाड़ी पर हाथी पर रख करके राजा बैठ के जाया करता था, वो है। यहाँ जो पहाड़ों पे जो वाच टावर बने हुए हैं, जी। जहाँ नगारे रखा करते थे, हाँ। ये वहाँ नगारे हुआ करते थे। इस नगारे की चोट से ही यहाँ की जो सेना अलर्ट हुआ करती थी, ओके। और अपने हथियार लेकर के वहाँ पहुँचा करती थी। ये सब चीज़ें क्या वही पहले ज़माने के हैं सारे? क्या पालकियाँ और सारी? जी जी सामने ओह माय गॉड, यहाँ वाह। बीच में नाचने वाली नाचा करती थी, वहाँ संगीत बजाने वाले, हाँ हाँ, और ये बीच में जो पार्टी चला करती थी यहाँ। क्या बात है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखेंगे तो जहाँ राजा नीचे बैठा करता था, हाँ और पीछे पर्दे के पीछे में रानियाँ बैठा करती थी। इनके लिए ओके। रानियों को लाने के लिए ये जैसे वो पालकी बनी हुई है, वो हाँ। पालकी है, दोनों पालकियों में रानियों को बिठा कर लाया करते थे साहब। यहाँ पे ये देखिए, ये पालकी है, क्या बात है, हाँ जिसमें रानी एग्जैक्टली। को बिठा कर लेके आते थे 4 आदमी। ऐसी पालकी वो बनी हुई है जिसमें रानी को बिठा कर लेके आते थे। यहाँ से बीच में राजा बैठता था, यहाँ नाचने वाली नाचती थी, पर्दे के पीछे में रानियाँ रहा करती थी। यहाँ आम सैनिक जो सैनिक हुआ करते थे, जी। नाच गान का लुत्फ लिया करते थे, खाना पीना खाया करते थे। अच्छा, तो राजा यहाँ खाना खाया करते थे? क्या अच्छा, इसी वजह से वो बना भी हुआ है स्टैच्यूज के माध्यम से लोगों को। अपने यार दोस्त साथ आते थे, हाँ। वो सब ही इनके साथ में बैठते थे। ये क्या बात अलग है, अलग जगह के राजा होते थे, वो साथ में बैठ के खाना खाया करते थे। लवली। जो राजा खाता था वो सभी खाया करते थे। ये ओह पूरी से बैठे हुए जो 10-12 आसपास, जैसे आसपास के जो उदयपुर जो जी 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 जी, बाड़मेर के सारे राजा एक बैठ करके एक मशवरा किया करते थे, अच्छी बुरी बातें। क्या तो बात यहाँ है। बैठ करके मशवरा किया करते थे। वहाँ सामने मेरा जो किचन के सामान आते हैं हाँ, वो है देगची, कढ़ाई, हांडी, चूल्हे सब। सहेलियों के साथ यहाँ पर खाया पिया करते थे। राजा आते थे, उनके सैनिक के घरवाले तो हुआ करते थे। एग्जैक्टली, हाँ राजा की। जी जी, बीच में बैठी जो राजकुमारी है और यहाँ की रानी है, और बाकी आसपास के जो वो है, ये पीछे नौकरानी को पंखा चल रही है उसको। लवली, क्या बात है, क्या नज़ारा है ये। अच्छा, इधर राजा सामने है, इधर फीमेल्स और मेल इधर सामने। ओह वाह। तो राजा ने वहाँ दीवार खड़ी करवा के और ये झील बनवाया, जिसको सागर के नाम से जाना जाता है। और सामने वो मंदिर देख रहे हैं जहाँ भूल भुलैया फिल्म का शूटिंग हुआ, ओके। जहाँ पूजा की जाती है, जी 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 जी, हाँ। वो जगह है सब। ये सामने छतरी देख रहे हैं, उस जमाने का एयर कंडीशन है। ओह जी जी, ये जो पैदल आने जाने के रास्ते हैं, जो सेना जाया आया करती थी, वो सामने सेफ्टी वॉल वाच टावर पे पूरा जंगल हुआ करता था। माय गॉड। जी हाँ, ये जैसे कभी पानी कमी आती थी तो यहाँ से बने हुए खुरसमा, तो वहाँ से पानी भर करके यहाँ से लाया करते सब। क्या बात है। ये लाल बादशाह फिल्म का शूटिंग हुआ जहाँ। हाँ, लाल बादशाह मूवी जो अमिताभ बच्चन की थी अमिताभ बहुत बच्चन पहले, की, एग्जैक्टली। हाँ। जो बुढ़े अमिताभ बच्चन के हाथ पैर बांध के लटकाए जाते हैं, खजाने का पता पूछा जाता है। अच्छा, जी हाँ, ये शादी पार्टी में जो बुक किए जाते हैं गार्डन, ये मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये बुक होते हैं शादियों में, शादियों के लिए? हाँ, ओके। शादियों ये जो इधर देखेंगे तो इसमें जो एक 12 तारीख फिल्म देखी हो शायद, अजीत की, जिसमें वो कहा प्रदीप कुमार गाना गाता है कि तस्वीर बनाता हूँ तेरी तस्वीर नहीं बनती, मुझसे तो मेरी बिगड़ी हुई तकदीर नहीं बनती। हाँ हाँ, तो वो इसके अंदर फिल्माया गया था। अरे वाह। हाँ, और दोनों तरफ तो जाली लगी हुई, तो आराम गाह हुआ करती थी। रानियों का सुख गृह है ये। सुख निवास, हाँ, सुख निवास, ओके। आराम गाह, जिसमें ये दोनों तरफ से हवा आया करती थी। ओह। अपन वहाँ एयर कंडीशन देख के ऐसे एयर कंडीशन ये सिस्टम है। क्या बात है, हाँ एग्जैक्टली। जाके आए अंदर, देख के आए। एग्जैक्टली, मैं दिखा रहा हूँ, सच में बहुत अच्छा है। और ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अंदर भी हम जा सकते हैं? हाँ हाँ, चलिए बढ़िया। यहाँ रानियाँ रहा करती, यहाँ नौकरानी रहा करती। ओह यहाँ गद्दे बिछा करते, हाँ हाँ, ठंडी हवाएं आती है। एग्जैक्टली। यहाँ से देखते हैं नीचे का व्यू भी बेहतरीन लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या व्यू है झरोखों से। लवली। मैं घूमने के बाद अभी क्या है ना, सीन क्या हुआ है कि भूख लग गई है।
पानी तो लाजमी है। वैसे मौसम बहुत अच्छा है तो इस वजह से अभी कहना कि पानी का उतना सीन नहीं है, लेकिन शाम का वक्त हो चुका है तो जितना हमने घूमा नहीं है फोर्ट, यकीन माने लोग अक्सर होता है कि ना जब चलते हैं तो वो थक जाते हैं, बट मेरे अंदर तो एनर्जी और बढ़ गई है। और ये हमारे साथ साहब भी हैं, तो इन्होंने भी जिस तरीके से चीज़ों को बयान किया अपने अल्फाजों में वो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। एंड हम फ़िलहाल आ गए हैं, चाय वाय कुछ ऑर्डर किया हुआ है, देखते हैं क्या सीन है और कैसे क्या है। जयगढ़ रेस्टोरेंट है ये जहाँ पर हम आए हुए हैं। हाँ, जयगढ़ रेस्टोरेंट है एग्जैक्टली। एक्चुअली ये जयगढ़ पे हम हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पहले भी रहा हुआ है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, आगे पीछे का दिखता चला, क्या बात है, पीछे का दिखता चला जाएगा। लवली। यकीन मानिए जब आप ऊपर आते हैं, ये तो बंदरों को दिखा, बंदर तो बहुत ज़्यादा है और ये वो वाले बंदर नहीं है, ये लंगूर बंदर हैं। हाय, पत्ते खा रहे बेचारे, आम नहीं मिल रहा है। इतना औसम लग रहा है, ये फीलिंग मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वैसे मुझे हिस्ट्री का बहुत हिस्ट्री पसंद है और वो ज़माने के राजा महाराजा के बारे में जानना, उन्होंने कैसे ये बनाया, क्या करते थे, वो सारी चीज़ें जब मैंने जानी ना, लवली, फैबुलस। Cause I just wanna go, go.